तो दोस्तों इस वीडियो में हम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ये पार्टिकल ये एसएचएम कर रहा है, तो इसके एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो जैसे आप इसको दोस्तों खींचते हो, देखिए इस पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ओके, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो ये मूव होना शुरू होगा, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस पार्टिकल के अंदर दोस्तों दो टाइप की एनर्जी होंगी। पहली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, और छोड़ने के बाद देखिए इसकी स्पीड की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ओके, तो एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि इस पार्टिकल के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है, पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्पीड के बारे में। तो जब आप इसको खींचोगे दोस्तों और छोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके की एसएचएम करेगा, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है। ओके, और जब ये मीन पोजीशन पे आता है, मतलब मीन पोजीशन का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसकी जो स्पीड है वो निकालने का इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। वो इक्वेशन निकालने स्पीड निकालने का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है जहाँ पे ओमेगा क्या होता है दोस्तों, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये कैसे निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम से, या फिर आप 2 पाई बाय टी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों यहाँ पे के लिए इक्वेशन बनाना होगा तो आपको इन दोनों का स्क्वायर करना होगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अगर स्क्वायर करोगे तो के बाय एम हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो के लिए अगर हम एम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे या फिर एम ओमेगा स्क्वायर के लिए के पुट करेंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बराबर ए हो जाता है। तो इस पॉइंट पर एक्स की जगह अगर आप ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इस पॉइंट पर जो स्पीड है उसकी वो जीरो हो जाती है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू जीरो आप यहाँ पर पुट करोगे, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर ये क्या होगा, वी मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम होती है स्पीड उसकी, वो क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस जीरो। सो यहाँ पे ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे ये इसको कैंसिल हो जाएगा, और ए ओमेगा, दिस इज़ वी मैक्स। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है इस ऑब्जेक्ट की वो इस पॉइंट पर होती है, कितनी होती है, ए ओमेगा जितनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों लास्ट वीडियोज़ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है जो एसएचएम कर रहा है, इसके अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है, ये मैंने आपको बताया। तो पहले एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। और वी क्या होता है दोस्तों, इस पार्टिकल की स्पीड का इक्वेशन क्या है, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इसमें अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू वॉट एम, यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एम ओमेगा स्क्वायर क्या है दोस्तों, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह आप के पुट कर सकते हो यहाँ पर। सो 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला मिल चुका है यहाँ पर। इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला है। ओके दोस्तों, इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करके डिराइव करना होगा, जिसको कि हम बाद में कभी डिराइव करेंगे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करना होगा। ठीक है, तो सिर्फ अभी तक दोस्तों फॉर्मूला याद कीजिए, डेरिवेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो इस पार्टिकल के अंदर टोटल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोस्तों, हाफ इंटू, देखिए हाफ इंटू के ए स्क्वायर, इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सेपरेट लिखा है मैंने यहाँ पर। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये। और जो भी टोटल एनर्जी है दोस्तों, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो क्या होगा, हाफ इंटू के ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से दोस्तों आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल चुका है। टोटल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, हाफ इंटू के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होगी। इसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ इंटू के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या होता है दोस्तों, मीन पोजीशन से डिस्टेंस, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है मीन पोजीशन पे। ओके, मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो एक्स में मेजर करते हैं। और ए क्या होती है, ये होती है एम्पलीट्यूड, मतलब ये एम्पलीट्यूड हुई, आप इसको प्लस ए बोल सकते हो,
इस डायरेक्शन में इसको आप यहाँ पे माइनस ए बोल सकते हो। तो मैक्सिमम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तो हमें यहाँ पे 3 या 4 केसेस हमें स्टडी करने होंगे, जिसमें हम केस नंबर 1 यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। केस नंबर 1 मतलब मेन पोजीशन पे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों मेन पोजीशन मतलब इस पॉइंट पे देखिए x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करिए आप। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू के ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब क्या होगा ये हाफ इंटू के ए स्क्वायर। मतलब टोटल एनर्जी मेन पोजीशन पे जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेन पोजीशन पे देखिए x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करना होगा। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर दोस्तों क्या मिलेगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मिल जाएगी। मतलब जब ऑब्जेक्ट ये जो पार्टिकल है ये मेन पोजीशन पे होगा उस पॉइंट पे दोस्तों सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इस पोजीशन पे क्या होगा इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो केस नंबर 2 क्या होगा दोस्तों एट एक्सट्रीम पोजीशन, केस नंबर 2। सो दोस्तों एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों ये पार्टिकल देखिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पर रुक जाता है, तो अगर रुकेगा तो स्पीड नहीं होगी, तो स्पीड नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 आने वाली है देखिए यहाँ पर। सो हाफ इंटू वॉट, हाफ इंटू के ए स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे अगर उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर ना। सो एक्स की जगह अगर आप यहाँ पे प्लस और माइनस ए पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ही होगी उसके अंदर, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। ग्राफ में हमें क्या करना है देखिए, तो ग्राफ में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें देखिए यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनाना है, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हम बोलेंगे इसको देखिए मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर हम बनाएंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, ये होगा प्लस ए यहाँ पर और ये होगा माइनस ए, ठीक है। और वाई एक्सिस पर दोस्तों हम एनर्जी लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोस्तों एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, मतलब यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, और मेन पोजीशन पे आते आते देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, मेन पोजीशन पे आते आते काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर आ रही है, ठीक है। तो मेन पोजीशन मतलब यहाँ पर है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हाफ के ए स्क्वायर होगी। तो ये जो ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी का वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की ओर जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, मेन पोजीशन से फिर वापस इधर जब आओगे आप तब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, वापस यहाँ से मैक्सिमम 0, इस तरीके से इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अब यहाँ पर दोस्तों हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पर देखिए हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो ये जो मेन पोजीशन है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के स्क्वायर होगी, प्लस और माइनस दोनों के ऊपर हाफ के स्क्वायर होगी। मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ के स्क्वायर होगी, मतलब इस पॉइंट पर आ गया आप, ठीक है। और यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ के स्क्वायर होगी, ये देखिए ये हाफ के स्क्वायर है ना, हाफ के स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो पोटेंशियल एनर्जी 0, ओके, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ती जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ तो बन चुका है। अब हमें यहाँ पे 2 और केसेस पढ़ने हैं दोस्तों, जिसमें से केस नंबर 3 क्या पढ़नी है देखिए। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो रही है। तो ये जो पॉइंट है देखिए दोस्तों, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी भी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी है। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक्स फाइंड आउट करना है व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, इसको इक्वेट करना है और एक्स फाइंड आउट करना है सिंपली। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ के ए स्क्वायर
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट करके लिखा है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस उधर जाने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा देखिए दोस्तों, हाफ के ए स्क्वायर, ये उधर जाने के बाद हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, 1 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 के एक्स स्क्वायर, के से के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। x की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों साइड का। सो x इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2। ओके, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू ए बाय √2, एक्स इज इक्वल टू ए बाय √2। इतने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a बाय √2 और इधर आप बोल सकते हो माइनस ए बाय √2। ठीक है, माइनस ए बाय √2, इतने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है। ये केस 3 आपको समझनी होगी। ओके, अब केस 4 आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। वो क्या है देखिए दोस्तों, केस 4 क्या है देखिए, एट x इज इक्वल टू ए बाई 2 पे, प्लस और माइनस ए बाई 2 पे। मतलब ये देखिए यहाँ से ये a है तो a बाई 2 मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ से a माइनस ए बाई 2 मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इस पॉइंट पे और पोटेंशियल एनर्जी कम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। वैसे जब a बाई 2 डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई 2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए बाई 2। सो ए बाई 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। सो हाफ इंटू के, एक्स की वैल्यू आपको ये पुट करनी है। सो ए स्क्वायर बाय 4, यहाँ से हाफ के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको रेशो फाइंड आउट करना है। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सो 4 ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 3। सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2, एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2, इस पॉइंट पे इनका रेशो 3 होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों ये 3 गुना होगी पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे कि हमें यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, उसके 3 गुना काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, ओके। तो अगर केस 3 और केस 4 आपके समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, एग्जाम्पल में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर देखिए दोस्तों 122 के ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5.9। ठीक है, रीड करिए दोस्तों, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। तो मास कितना दोस्तों पार्टिकल का, यहाँ पर देखिए 200 ग्राम है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो 0.2 kg हो जाएगा ये। ठीक है, परफॉर्मिंग SHM इज 10⁻⁻² जूल। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है दोस्तों, 10⁻² जूल है। आगे बढ़िए, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दोस्तों टाइम पीरियड। इफ़ द एम्पलीट्यूड दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 7 × 10⁻² मीटर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वी मैक्स फाइंड आउट करना है पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM का। जैसे कि हम देख चुके हैं दोस्तों वी मैक्स कितना होता है, वी मैक्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है और वो कितनी होती है, ए ओमेगा होती है। सो वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, वी मैक्स आपको मिल सकता है दोस्तों ए ओमेगा फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है दोस्तों, ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ये आपको पता है यहाँ पर। सो ए इंटू ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों। ओमेगा निकालने का फॉर्मूला है, एक तो आप स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम से निकाल सकते हो, के हमको पता नहीं है दोस्तों यहाँ पर, या फिर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो ए इंटू वॉट 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो वी मैक्स निकालने के लिए दोस्तों किसी तरीके से आपको टी फाइंड आउट करना होगा। तो टी फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल एनर्जी दी गई है हमें। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, हाफ इंटू के स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के स्क्वायर। सो हाफ इंटू के की वैल्यू कैसे मिलेगी, के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। सो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा इज़ वॉट 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, सो इट इज़ इक्वल टू वॉट हाफ इंटू एम 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू वॉट ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको टोटल एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी पता है 10⁻² जूल, मास आपको पता है 0.2 kg, 4 पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे टी नहीं पता है, एम्पलीट्यूड पता है 7 × 10⁻², ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। और ये करने के बाद आपको टी यहाँ पर मिल रहा है, देखिए कितना मिल रहा है, टी इज़ इक्वल टू, ये आपको मिल रहा है 1.39 सेकेंड्स। इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ पे टी मिलेगा दोस्तों, इसको आपको पुट करना है इस इक्वेशन में और आप वी मैक्स फाइंड आउट कर सकते हो। देन वी मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपको पता है 7 × 10⁻² इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है 1.39। तो यहाँ से दोस्तों आपको वी मैक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। वी मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 0.3164 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल्स, एक 2-3 एग्जांपल्स एक्सरसाइज के अंदर इसके ऊपर है दोस्तों, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।